नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हाईवे का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। उसकी सुविधा होगी। इसी प्रकार हमारा जो नेशनल हाईवे 48 है, जयपुर रोड है, उसमें बिलासपुर चौक, कापड़ीवास के पास और बावल चौक नियर राठीवास बुड़का, ऐसे ये अंडरपास बनने हैं। ये अंडरपास बनने से लोगों को सुविधा होगी, यानी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो उसमें से कम होगी। इसी प्रकार पलवल अलीगढ़ नेशनल हाईवे और उसके ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन वहां उसका जो इंटरचेंज बनना है वो इंटरचेंज जब तक नहीं बनेगा तब तक एक मार्ग से दूसरे मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों को वो कठिनाई आएगी, उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। उस इंटरचेंज को भी बनवाया जाए। ऐसे ही ये जो दिल्ली और वडोदरा एक्सप्रेस जिसके ऊपर आज हम आए हैं, इसका नू मटकोला पलवल रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सर्विस रोड की आवश्यकता पड़ेगी। वो सर्विस रोड वेस्टर्न पेरिफेरल रोड यानी केएमपी के साथ उसको मिलाएगी, और अगर सर्विस रोड मिल जाती है, बहुत कम छोटा टुकड़ा है, तो इन दोनों सड़कों का ट्रैफिक एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। इस काम की भी हम प्रार्थना करेंगे कि जरूर होना चाहिए। फरीदाबाद शहर जेवर एक्सप्रेस रोड के साथ मिल जाए और उसको भी जो ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है अर्थात केजीपी, उसके साथ मिलाने के लिए एक छोटा टुकड़ा बनाना होगा। छायसा विलेज के अंदर उस इंटर एक्सचेंज को बनाया जाए ताकि फरीदाबाद को भी ईस्टर्न एक्सप्रेस वे का लाभ मिले और आगे चल करके जेवर पोर्ट उसका भी फरीदाबाद के साथ उसकी कनेक्टिविटी बने। कुल मिलाकर इस दक्षिण हरियाणा के साथ जुड़े हुए ये कुछ 5-6 विषय हैं। शेष हमारे उत्तर हरियाणा के, मध्य हरियाणा के विषय हैं। कुल 18 विषय हमने लिख करके दिए हैं और इंजीनियर्स से हमारी बात हो रही है, सब पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा गति आए, इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है। अब ये जो मार्ग जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं, ये जो एक्सप्रेस वे दिल्ली वडोदरा, इस मार्ग से बनने से इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई भी एक मार्ग होता है, सड़क होती है, वो द्योतक होता है उस इलाके की आर्थिक प्रगति का। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है, चाहे इसमें पलवल जिला है, नूह जिला है, गुरुग्राम जिला है, इन तीनों जिलों के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के लगभग 73 गांव इन तीनों जिलों के इस मार्ग के आसपास साइडों में आते हैं, इनको सबको इसका लाभ मिलेगा। आज यहाँ इस कार्यक्रम में आप कुल मिलाकर इसका निरीक्षण करना है, क्योंकि अभी इसका काम चालू है और बहुत जल्दी ये पूर्ण होने वाला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस चलते हुए काम को निरीक्षण करने से इस काम में और गति आएगी। आप पधारे, हरियाणा की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अब यहां पर पहुंचे हैं और निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, और इसी दौरान मुख्यमंत्री का इस संबोधन और साथ ही साथ धन्यवाद किया गया, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है उसको लेकर के यहां शुक्रिया अदा किया गया। और साथ ही साथ इसमें जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने इन सभी कामों का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए जब पहुंचे हैं तो इस दौरान मुख्यमंत्री और तमाम अन्य मंत्री भी इस दौरान शामिल रहे हैं। 90,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो लोहटकी गांव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण इस दौरान किया जा रहा है और 12 घंटों में दिल्ली से मुंबई तक अब पहुंचा जा सकेगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद आप इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, और मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर कई और चीजें इसमें जोड़ने को लेकर के, और साथ ही साथ जो प्रदेश के अंदर बाकी जो सड़कों का निर्माण है या हाईवे जो कनेक्टिविटी को लेकर के कुछ हद तक जो परेशानी आ रही थी उनको साझा किया गया, उनकी जानकारी जो है केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाई गई है। और यहां इन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से सड़कों का जाल बन सके, और सड़कें क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, उसमें न सिर्फ आवागमन सुगम होता है बल्कि इसी सड़कों की वजह से जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी डेवलप होता है। यानी कि अगर व्यवसाय भी लाना है अपने राज्य के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर, तो सड़कों का जाल बेहतर होना चाहिए, और इसी का आधार यहां पर बनाया गया है। तो 12 घंटों में अब जो सफर है वो पूरा किया जा सकेगा, और समय जो है वो बहुत हद तक कम लग सकेगा। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब निरीक्षण किया है तो उससे जुड़ी ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं।
आप एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब निरीक्षण किया गया बाकायदा जो पूरा जो डिजाइन है, किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे रहेगा और इसमें क्या क्या सुविधाएं जितने भी यहां पर मुसाफिर जाएंगे उनके लिए दी जाएंगी और क्या क्या उसमें और अलग से काम किए जाने हैं, ये सभी चीजें यहां पर देखी गई हैं केंद्रीय मंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री इस दौरान शामिल रहे, मौजूद रहे। और आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, आप सोहना से ये सीधी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ, क्योंकि विस्तृत रूप से इस पर जो पूरी जानकारी है कहां पर हरियाणा के अंदर, क्योंकि हर इलाके की अपनी एक अलग जरूरत होती है, हर इलाके का अपना एक अलग नक्शा होता है और इसीलिए हरियाणा के अंदर किन किन चीजों की जरूरत है, कहां पर कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है, कहां पर किस रास्ते को जोड़ करके उसको और भी ज्यादा सुगम बना सकते हैं हम आम जनता के लिए, तो ये सभी जानकारी यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी गई है। और साथ ही साथ आप ये देखिए तस्वीरों के जरिए भी कि अधिकारियों को वो पेपर दिए जा रहे हैं, वो अहम जानकारी और दस्तावेज जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को यहां पर सौंपी है, उनको दी है और उम्मीद भी जताई है कि जल्द से जल्द इन सभी सड़कों के निर्माण में, इन हाईवे के निर्माण में बेहतर तरीके से और तेजी के साथ काम हो सकेगा। तो लोहटकी गांव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया गया है। 90,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक जो पहुंचने की तैयारी है वो उसको लेकर के यहां पर अभी तक निरीक्षण किया गया। कितना तेजी के साथ काम हो रहा है, कितना और काम होना इसमें बाकी है, क्या क्या इसमें अभी तक मुश्किलें आ रही हैं, ये सभी चीजें यहां पर केंद्रीय मंत्री ने जानी हैं, समझी हैं। और साथ ही साथ ये क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर भी है, अब बड़े महत्वाकांक्षाओं के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर के भी आए हैं केंद्रीय मंत्री। और इसके आने के बाद दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी और ये जो सफर है जिसमें बहुत समय लग जाता था, वो समय की बचत भी इस हाईवे के बनने के बाद होगी और इसका बहुत हद तक असर जो आपके पेट्रोल है या फिर डीजल है उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि आवागमन के लिए अभी तक जिन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है वो बेहद लंबे होते हैं, ज्यादा समय उनमें लगता है सफर करने के लिए, ज्यादा डीजल पेट्रोल भी उसकी वजह से लगता है क्योंकि लंबा सफर होता है। इसीलिए अब इस रास्ते को और भी छोटा किया गया है, और भी आसान किया गया, और भी सरल कर दिया गया है। उसका जो किलोमीटर का जो दायरा है वो कम कर दिया गया। 1380 किलोमीटर में दिल्ली से मुंबई तक पहुंचा जा सकता है। वहीं साथ ही साथ जो इससे पहले तक समय लगता था, सकरे रोड थे, ज्यादा कुछ बेहतर कनेक्टिविटी थी नहीं, लेकिन इन सभी चीजों के अंदर सुधार लाया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से मुंबई पहुंचने तक का जो सपना है वो अब पूरा हो सकेगा और इससे 90,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। तो लोहटकी गांव में इसीलिए एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री इस दौरान पहुंचे हैं। नितिन गडकरी आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे, राव इंद्रजीत सिंह वो भी इन तस्वीरों के अंदर मौजूद हैं और जाहिर तौर पर निरीक्षण करके अभी तक के हुए काम का जायजा लिया गया है। संजय राठौर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री इस दौरान शामिल हैं। जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज जो है इनॉग्रेट यानी कि उसका जो निरीक्षण करने के लिए चलिए मैं वापस लौटूंगा, लेकिन नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, जरा सुनाते हैं आपको। चाहे जो इसका काम कर रहे हैं मनोज कुमार जी, सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मनोहर लाल जी ने ड्राईपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर, कापरी कास और मानेसर इसके बारे में कहा है। वो तीनों भी 250 करोड़ के हमने अप्रूव किए हैं और उसका बिड भी बुलाया है। पलवल से अलीगढ़ जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव कर दिया है। बाद में निहा से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है, हम लोग वो लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। वो रोड आपके हरियाणा की तरफ से आप बना लीजिए क्योंकि वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से
ईपीसी को जो जोड़ने का है उसका भी लैंड एक्विजिशन हमने अप्रूव कर दिया है और वो भी काम, सभी काम इसी साल में शुरू हो जाएंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि काफी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नुआ और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वे साइड एमिनिटी बनाई जाएगी जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर का काम मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है उसमें डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग होगा और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम दिया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5,000 करोड़ की इसकी लागत है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या इससे हल होगी और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो भी काफी बड़े प्रमाण में कम हो जाएगा। पैकेज 2 जो है वो डीएनडी से जयपुर पुष्टा जंक्शन है 9 किलोमीटर का। वो डीएनडी से कालिंद कुंज मीठापुर तक 7 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है और कालिंद कुंज से जयपुर पुष्टा जंक्शन तक 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है। पैकेज 2 जो है 25 किलोमीटर का वो 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन सड़क का निर्माण है। ये जयपुर पुष्टा से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के पास सेक्टर 62/65 जंक्शन तक है। पैकेज जो तीसरा है वो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 26 किलोमीटर का है। इसमें फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास से NH-19 तक 6 लेन का निर्माण है और NH-19 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 6 लेन का निर्माण है। ये 62/65 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक ये जुड़ा जाएगा। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और दिल्ली में डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग जेवर एयरपोर्ट के लिए हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इसका भी काम शुरू हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन हो गया है जो हरियाणा के लोगों के लिए इस एयरपोर्ट में जाने के लिए बहुत आसान होगा। इसका डीपीआर भी अभी लगभग फाइनल होने की स्थिति में है और इसी साल इस काम की शुरुआत करने की हमारी कोशिश होगी। और दिल्ली के पत्रकार विशेष रूप से है, आपको पता है कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर थी और इसलिए हमने पेरिफेरियल रोड जो बनाया है, एक हरियाणा सरकार ने वेस्टर्न और हमने ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड बनाया और उसमें से काफी बड़े प्रमाण में जो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ का जो पूरा ट्रैफिक उत्तराखंड, हिमाचल अब दिल्ली में नहीं आ रहा है, तो दिल्ली के पोल्यूशन में काफी कमी हुई है। पर मैं मानता हूं कि और कम करने के लिए मैं आप सबको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूं कि दिल्ली एनसीआर में हम करीब 53,000 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं
इसमें से 14 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है और एक 15वां जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के साथ आने वाले 8-10 दिन में मीटिंग है। एक 4 किलोमीटर की टनल भी हम बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका क्लियरेंस होने के बाद ये पूरे काम से दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से और एयर पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से हर दिन दिल्ली के अंदर 5.5 लाख वाहन आते थे, जिसमें करीब कमर्शियल वाहन 70% होते थे जो डीजल का धुआं फूकते हुए आते थे। और इसलिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस समय 1 लाख वाहन दिल्ली के अंदर आए बिना बाहर ही जा रहे हैं। ये दिल्ली को पोल्यूशन के हिसाब से बहुत बड़ी राहत मिली है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली में वाहन से होने वाले प्रदूषण में 27% कमी आएगी। गुरुग्राम से सोहना रोड करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 21.65 किलोमीटर NH 248A का गुरुग्राम से सोना तक 6 लेन का निर्माण कार्य रोड का कार्य निर्माण हो रहा है। बादशाहपुर से भोंडसी तक 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है और यह कार्य 2022 तक पूरा होगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। मनोहर लाल जी ने ऐसी एक मीटिंग में गुड़गांव में मेरे मत्थे में 7-8 किलोमीटर का रोड है कहकर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे डाल दिया, और जब मैंने चेक किया तब पता चला इसकी कीमत 10,000 करोड़ है। मैं समझ रहा था 8 किलोमीटर है, 50-100 करोड़ का काम है, करा दो। तो बाद में उसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए निकली। पर मैं बहुत पक्का हूं, मैं एक तो जबान देता नहीं और झूठ तो बोलता ही नहीं हूं। तो जब मैंने उनको कहा था कि मैं करूंगा, तो हमने ये काम पूरा किया है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे का काम 2022 में पूरा होगा। मनोहर लाल जी, मैं इसको देखकर आया हूं, ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। और इससे तो अभी हम 3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहे, पुणे में, चेन्नई में और रांची में और जमशेदपुर में, कि एक नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन रोड, उसके ऊपर एक 6 लेन रोड, उसके ऊपर एक मेट्रो। और मैंने नागपुर में भी ये प्रयोग यशस्वी रूप से किया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर। तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हम कोशिश करें कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है क्या पॉइंट्स की, जो भी दिल्ली में जाने के लिए हरियाणा से आसान होगा, तो उसका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये जो दिल्ली में 3.6 किलोमीटर का 8 लेन शैलो टनल बनाई जा रही है, ये 5.9 किलोमीटर शिव मूर्ति मल्टी लेवल इंटरचेंज में द्वारका सेक्टर 21 के आरओबी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट उधर निकल जाएंगे। ये 4.2 किलोमीटर आरओबी से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10.2 किलोमीटर में 8.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। बसई आरओबी से खड़की धोला के पास इंटरचेंज है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के T3 को भी हम इसको जोड़ेंगे। इससे हरियाणा और पश्चिमी दिल्ली लोगों को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और पूरा एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS से लैस होगा। दिल्ली से पानीपत NH 44, दिल्ली से मुकरबा चौक से पानीपत तक करीब 2250 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 8 लेन सड़क का लगभग कार्य काफी पूरा हो चुका है। यह अटका हुआ प्रोजेक्ट था, आप भी कहते थे, इस पे मार्ग निकालकर अब ये भी पूरा हुआ है और ये दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिसका उद्घाटन आपके द्वारा हम लोग जरूर करेंगे। ये भी दिल्ली पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गोहाना से सोनीपत, ये करीब 1300 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर का 4 लेन बनाया जा रहा है। ये भी कार्य 2022 तक पूरा होगा, दिसंबर तक, और इसका भी हम इनॉग्रेशन करेंगे। यूपी हरियाणा बॉर्डर में सोनीपत NH 34B में यूपी हरियाणा बॉर्डर से सोनीपत तक 1200 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर मार्ग का 4 लेन बनाया जा रहा है और ये भी कार्य 2021 तक पूरा हो जाएगा। नया रिंग रोड जो UER 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लागत 8000 करोड़ की लागत से ये दिल्ली के लिए 76 किलोमीटर का 6 लेन UER 2 बनाया जा रहा है और यह काम सितंबर 2021 में प्रारंभ हो जाएगा। UER 2 दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए।
लेकिन सरकारी अनदेखी के चलते हुए महत्वपूर्ण काम अटका हुआ था। इसमें मेरी जिम्मेदारी भी नहीं थी, पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली की सरकार और एलजी इनके आग्रह के बाद हमने मार्ग निकाला है और 8,000 करोड़ की लागत से हम ये UR2 बना रहे हैं। 2004-05 में दिल्ली में लिंक रोड के लिए प्रस्तावित किया गया था, पर बाद में कुछ नहीं हुआ, काम अटका रहा था, इसमें काफी इंक्रोचमेंट हुआ था। UR2 को सोनीपत बाईपास और बहादुरगढ़ बाईपास से हम लोग जोड़ देंगे और इस मार्ग बनने से ट्रैफिक का काम एकदम काफी कम हो जाएगा और दिल्ली हरियाणा के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिर रंगपुरी से महिपालपुर मार्ग जो है, ये रंगपुरी से महिपालपुर के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के मार्ग के लिए हमने DPR बनाया है। इसमें द्वारका एक्सप्रेस में शिवम मूर्ति के पास एक इंटरचेंज दिया जा रहा है और नेल्सन मंडेला मार्ग से वसंत कुंज को जोड़ा जाएगा, तो ये निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम काफी इसका कम होगा। दिल्ली से गुरुग्राम मार्ग हम जाम मुक्त करने के लिए भी हमने दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए 1,004 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। इफ्को चौक, सिग्नेचर चौक, एम राजू चौक पर 500 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण 2019 में पूरा हो गया है। अभी मुझे इंद्रजीत सिंह जी बोल रहे थे, वो दिल्ली जयपुर अप टू किशनगढ़, अब इस रोड का पूरा नया DPR बनाकर 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी हमने दे दी है और इस मार्ग पर अब कोई समस्या नहीं रहेगी, इसको पूरा हम सुधार रहे हैं। इसी रोड पर हीरो होंडा चौक पर 140 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर अंडरपास बन गया, जिससे मैं अभी आया था उधर से। दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर 163 करोड़ की लागत से 2.78 किलोमीटर एम्बियंस मॉल के पास एलिवेटेड U-टर्न का निर्माण हो गया है और ये एलिवेटेड U-टर्न 15 अक्टूबर 2021 को हम लोग उद्घाटन करके खोल देंगे, जिससे दिल्ली में काफी और हरियाणा वालों को राहत मिल जाएगी। इसके साथ साथ धौला कुआं में एयरपोर्ट जाम के लिए हमने 270 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण किया है। ये सड़क चौड़ी हो गई है, कॉरिडोर, और मैं तो ये आपके जितने गांवों को भी जानता नहीं, हरियाणा को भी जानता नहीं और दिल्ली को भी जानता नहीं, पर मैं भुगत भोगी हूँ। ये एयरपोर्ट से उतरने के बाद अपने घर जाने के ऊपर धौला कुआं के पास ट्रैफिक जाम